हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सागर प्रताप सिंह अतुल्य एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हम पढ़ रहे थे अनुपाती विभाजन, जिसमें हमने टाइप 1 पर कुछ क्वेश्चंस किए थे। ये हमारा अनुपाती विभाजन पर दूसरा टाइप है, जो कि आपके मध्य प्रदेश जेल प्रहरी को ध्यान में रखते हुए मैंने इसमें क्वेश्चन का कलेक्शन किया है। इसी के साथ आपका सब इंस्पेक्टर, कांस्टेबल और अन्य सभी एग्जाम भी कवर हो जाएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। हमारा क्वेश्चन है टाइप नंबर 2 में फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए, 530 रुपए को ए बी सी में इस प्रकार बांटिए कि ए को बी से 70 रुपए अधिक और बी को सी से 80 रुपए अधिक मिले तो तीनों के भाग बताइए। अब देखिए दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है यहां पर ये भी अनुपाती विभाजन है। आपको तीन लोगों में या दो से अधिक लोगों में किसी चीज को या किसी वैल्यू को डिवाइड करना है। तो पहले तो मैं आपको इसका बेसिक बताता हूं, जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, तो देखिए यहां पर आपसे कहा गया है कि ए, बी और सी में आपको इस प्रकार बांटना है कि ए को बी से 70 रुपए ज्यादा, जो ए है उसे बी से 70 रुपए ज्यादा, ए को बी से 70 रुपए ज्यादा और बी को सी से 80 रुपए अधिक, तो बी को सी से 80 रुपए अधिक मिले। तो अब आप यहां पर अगर ध्यान से देखेंगे तो सी से ज्यादा मिल रहा है किसको, बी को, और बी से ज्यादा मिल रहा है किसको, ए को। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि सबसे कम किसको मिल रहा है, तो आपका आंसर होगा सर किसको मिल रहा है, सी को। किसको मिल रहा है, सी को। तो सबसे पहले जो हम बचपन में पढ़ते आ रहे थे उस मेथड पे अगर हम बात करें तो जो सी है, यदि मान लीजिए उसको एक्स रुपए मिलता हो, यदि सी को मान लीजिए एक्स रुपए मिलता हो, तो क्या बी को x से 80 रुपए अधिक यानी कि x प्लस 80 रुपए मिल रहा होगा। इसी तरीके से यदि b को x प्लस 80 रुपए मिल रहा है और इससे 70 रुपए ज्यादा, x प्लस 80 से 70 रुपए अधिक यानी कि x प्लस 80 प्लस 70, यानी कि डायरेक्टली अगर मैं बोलूं तो x प्लस 150 रुपए, ये किसको मिलेंगे, आपके a को। अब अगर हम इसको सॉल्व करें तो देखिए यहां पर जो तीनों का मिलाकर, ये तो हो गया आपका ए का हिस्सा, ये आ गया आपका बी का हिस्सा और ये हो गया आपका सी का हिस्सा। तीनों को मिलाकर जो पैसा हमको दिया गया है, तीनों को मिलाकर जो पैसा हमको दिया गया है कितना है, 530 रुपए को हमको इसके अंदर डिवाइड करना है। तो अगर हम इसको सोल्व करेंगे तो देखिए x x x टोटल कितने x हो गए, 3x प्लस 150 और 80 कितना हो जाएगा आपका 230, बराबर हो गया किसके, 530 के। यहां पर अगर हम देखें तो 230 उधर जाएगा, 230 माइनस हो जाएगा किसमें से, 530 में से, तो आपका बचेगा कितना, 300। और x की वैल्यू अगर मैं पूछूं तो 300 के बटे में जाएगा 3 और x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 100 रुपए। अब यहां पर देखें x की वैल्यू आ गई 100 रुपए, यानी कि c की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 100 रुपए। फिर b की वैल्यू थी 100 रुपए से 80 रुपए ज्यादा, यानी 100 रुपए प्लस 80 रुपए, यानी कितना हो गया आपका 180 रुपए। और a की वैल्यू थी x प्लस 150, यानी कि 100 प्लस 150, टोटल कितना हो जाएगा आपका 250 रुपए। तो ये तो दोस्तों हो गया आपका बेसिक मेथड। लेकिन जैसा कि आपको पता है कि एग्जाम में हमारे पास इतना समय नहीं होता है कि हम x y मानकर और इतना इसका सॉल्यूशन करें। तो आप चाहें तो मैं आपको बेसिक भी बता रहा हूं, लेकिन हमें आपको शॉर्ट मेथड से ही क्वेश्चन को करना है। और शॉर्ट मेथड भी मैं आपको कोई ऐसी ट्रिक नहीं बताऊंगा जो आपको याद रखना है, मैं आपको बिल्कुल छोटी सी एक बेसिक सी बात बताऊंगा जिसको आपको ध्यान से समझना है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि आपके यहां पर 3 बच्चे हैं, ठीक है, आपके घर में 3 बच्चे हैं, ए बी और सी। कितने बच्चे हैं, ए बी और सी। सबसे बड़ा है ए, उससे छोटा है बी और सबसे छोटा है सी। क्लियर है। अब आप मान लीजिए कि अपनी सैलरी लेकर घर पर आते हैं और तीनों बच्चों में बराबर बराबर पैसा बांटते हैं। तो जो ए है वो आपसे ये कह रहा है कि बी मुझसे छोटा है, तो मुझे बी से 80 रुपए या 70 रुपए अधिक चाहिए। बी आपसे, ए ने क्या कहा कि मुझे बी से 70 रुपए अधिक चाहिए, और सी आपको, बी ने क्या कहा आपसे कि मुझे सी से 80 रुपए अधिक चाहिए। क्लियर है, 3 बच्चे हैं, आपसे ए कह रहा है कि मुझे बी से 70 रुपए अधिक चाहिए और सी कह रहा है कि बी कह रहा है कि मुझे सी से 80 रुपए अधिक चाहिए। अब अगर मान लीजिए कि आप इनको अधिक अधिक देंगे तो क्या तीनों बच्चों में लड़ाई नहीं होगी, बिल्कुल होगी। तो हम क्या करेंगे, हम यहां पर एक बीच का रास्ता निकालेंगे। हम यहां पर क्या करेंगे कि जो जितने अधिक मांग रहा है, जैसे कि
ए अधिक मांग रहा है 70 रुपए, तो हम ए को पहले क्या कर देंगे 70 रुपए दे देंगे। बी मांग रहा है 80 रुपए, तो हम बी को क्या करेंगे 80 रुपए दे देंगे। और जो सी, जिसे इस बारे में कोई बात नहीं पता है, हम उसे बराबर बराबर पैसा बांट देंगे। क्लियर है? इस बात को आप इस तरीके से समझिए। हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, आप ध्यान से देखिए। तो यहां पर आपको क्या करना है, सबसे पहले यह ध्यान देना है कि कौन नहीं मांग रहा है कुछ भी। देखिए ए ने ज्यादा मांगा, बी ने ज्यादा मांगा, लेकिन सी ने कुछ भी नहीं कहा, यानी सी बेचारा भोला है, इस भोले को कुछ नहीं चाहिए। तो इसको हमने क्या कर दिया, इसको हमने दे दिया 0 रुपए, इसको हमने दे दिया 0 रुपए, क्योंकि इसने तो कुछ मांगा ही नहीं है। अब बताइए कि बी ने सी से कितना ज्यादा मांगा, बी ने सी से कितना ज्यादा मांगा 80 रुपए ज्यादा। अब हमने अगर सी को 0 रुपए दिया है तो बी को 80 रुपए ज्यादा, यानी कितने रुपए दे देंगे आप, 80 रुपए बी को दे देंगे। क्लियर है? अब एक बात समझिए कि अब ए ने आपसे क्या कहा था, ए ने कहा था कि जितने भी आप बी को देंगे उससे मुझे 70 रुपए ज्यादा चाहिए। तो बी को हमने कितने दे दिए 80 रुपए, और इसको चाहिए 70 ज्यादा। तो अगर 80 से 70 ज्यादा ए को चाहिए, मतलब ए को कितना रुपया चाहिए, 150 रुपए ए को चाहिए। अब बात समझिए, आपके पास पैसा था कितना 530 रुपए, आपके पास पैसा कितना था 530 रुपए, जिसमें से आपने 80 रुपए किसको दे दिए, बी को, और 150 रुपए किसको दे दिए, ए को। तो टोटल पैसा आपने बांट कितना दिया, आपने टोटल पैसा बांट दिया है 230 रुपए। तो बताइए अब आपके पास कितना पैसा बचा, अब आपके पास कितना पैसा बचा 300 रुपए। अब आप क्या करेंगे, अब आप घर लेकर सिर्फ कितने आएंगे 300 रुपए, और बोलेंगे चलो बच्चों यहां आओ, और तीनों में बराबर बराबर बांट देंगे, तीनों में बराबर बराबर बांट देंगे। तो तीनों के पास कितना कितना रुपए आएगा, 100 रुपए तीनों के पास आ जाएगा। तो देखिए सी की नजर में क्या हुआ, तीनों को 100 रुपए मिला, लेकिन वास्तविकता क्या है, सी को मिले 100 रुपए, बी को मिले 180 रुपए, क्योंकि हमने पहले ही 80 रुपए दे दिए थे, और ए को मिले 250 रुपए, क्योंकि हमने इसको पहले ही 150 रुपए दे दिए थे। तो आइए जरा क्वेश्चन पर, क्वेश्चन में कहा गया था कि बी को सी से 80 ज्यादा, तो देखिए 80 ज्यादा हो गए, और ए को बी से 70 रुपए ज्यादा, तो क्या ये 70 रुपए ज्यादा हो गए। इसी प्रकार से आपका ये तीनों का डिवाइडेशन हो गया। क्लियर है दोस्तों? तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका कि 500 रुपए को पी क्यू आर में इस प्रकार बांटिए कि पी को क्यू से 100 रुपए ज्यादा, पी को क्यू से 100 रुपए ज्यादा, पी को क्यू से 100 रुपए ज्यादा, जबकि आर को क्यू से 50 रुपए कम। आर को कितना चाहिए, क्यू से 50 रुपए कम चाहिए। इस प्रकार से हमें इस पैसे को बांटना है। तो एक तो मेथड मैंने आपको बताया, आप एक्स मान के कर सकते हैं, लेकिन हमें करना नहीं है। तो अब आप देखिए, पी को चाहिए किससे ज्यादा, क्यू से ज्यादा, और आर को चाहिए क्यू से कम, यानी कि इनडायरेक्टली मतलब तो यही हुआ ना कि क्यू का जो हिस्सा है वो आर से 50 रुपए ज्यादा है। तो यहां पर भी आप अगर देखेंगे तो सबसे कम किसको मिलेगा, आर को, सबसे कम किसको मिलेगा, आर को। तो मैंने आपको बोला कि जिसके बारे में कुछ नहीं कहा गया, यानी ना तो जिसे ज्यादा देना है उसे क्या दे दीजिए आप 0, यानी सबसे कम वाले को आप क्या दे दीजिए 0। इससे 50 रुपए ज्यादा किसके पास है, क्यू के पास। क्लियर है ना, बात समझ में आ रही है। देखिए क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया गया है। क्वेश्चन में कहा गया है कि आर को क्यू से 50 रुपए कम, तो भैया आर को अगर क्यू से 50 रुपए कम चाहिए तो इसका मतलब यही तो हुआ ना कि क्यू के पास 50 रुपए ज्यादा है। तो आर को हमने दे दिया 0, क्यू को हमने दे दिया 50। अब बताइए क्यू से 100 रुपए ज्यादा, तो क्यू के पास कितने हैं 50, 50 से 100 रुपए ज्यादा यानी कि कितना हो जाएगा आपका 150 रुपए। ये किसको मिल गया, आपके पी को। अब बताइए पैसा था कितना हमारे पास टोटल था 500 रुपए, जिसमें से हमने 150 पी को दे दिए और 50 क्यू को दे दिए, तो बचा कितना, अरे 200 दे दिए तो बचा कितना 300 रुपए। इस 300 रुपए को हमें क्या करना है, तीनों ही में लोगों में बराबर बराबर हमको बांट देना है। तो इसको हमने दे दिया 100 रुपए, इसको हमने दे दिया 100 रुपए, और इसको भी हमने दे दिया 100 रुपए। तो अब आप यहां पर अगर ध्यान से देखें तो आर का हिस्सा हो गया 100 रुपए, क्यू का हिस्सा हो गया 150 रुपए, और पी का हिस्सा हो गया आपका 250 रुपए। यही आपका करेक्ट आंसर होगा। कभी कभी क्वेश्चंस में यहां पर ये पैसा ना पूछकर रेशो पूछ लिया जाता है, तो मुझे नहीं लगता कि आपको इसके अंदर कोई परेशानी। भाई रेशो पूछा है तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, 50 से अगर हम इसको काट ले तो ये जाएगा आपका 5 बार, ये जाएगा आपका 3 बार, और ये जाएगा आपका 2 बार। तो आपका जो रेशो निकल के आएगा वो निकल के आएगा दोस्तों 5:3:2। यही आपका आंसर होगा।
अगला क्वेश्चन है आपका, राधा, मीना और सीमा, तीन लोग हैं, राधा, मीना और सीमा ने कुल 3700 रुपए की पूंजी लगाकर एक व्यापार शुरू किया है और पूंजी इन्होंने इस प्रकार लगाई है कि सीमा की पूंजी मीना से 1000 रुपए कम है। किसकी पूंजी? सीमा की। कितनी कम है? 1000 रुपए कम है। किससे? मीना से। तो सीमा की पूंजी मीना से 1000 रुपए कम है, जबकि मीना की पूंजी राधा से 500 रुपए कम है। जबकि मीना की पूंजी राधा से कितनी कम है दोस्तों? 500 रुपए कम है। तो बताइए कि इनकी पूंजी किस अनुपात में लगी रही। और कुल पूंजी आपको दी गई है कितनी? 3700 रुपए, यानी 3700 रुपए। अब देखिए ध्यान से, सीमा की पूंजी कम है किससे? मीना से। और मीना की पूंजी कम है किससे? राधा से। मतलब सबसे कम पूंजी किसकी है? सबसे कम पूंजी है आपकी सीमा की। तो सीमा को आप कितना दे दीजिए दोस्तों? 0। अब सीमा से 1000 ज्यादा किसकी है? मीना की। यानी मीना को आप कितना दे देंगे दोस्तों? 1000। फिर आपसे कहा है कि मीना से 500 ज्यादा किसकी है? राधा की। आपको इसको दोनों तरह से पढ़ना आना चाहिए। भाई मीना की कम है यानी कि राधा की ज्यादा है, इसी तरीके से सीमा की कम है यानी कि मीना की ज्यादा है, तो हम ज्यादा वाले को दे देंगे। तो 1000 से 500 ज्यादा यानी कितना हो जाएगा आपका? 1500। या इस तरीके से समझ लीजिए कि मीना के पास कितने हैं? 1000, और ये 1500 कम है किससे? राधा से। तो भाई 1000 अगर 500 कम है राधा से, मतलब राधा के पास कितना हो गया? 1500 रुपए। तो अब यहां पर ये हमने तीनों में डिवाइड कर दिया। तो भाई हमारे पास 1500 हमने राधा को दे दिए, 1000 मीना को दे दिए, तो टोटल हमारे पास से कितना पैसा चला गया? 2500 रुपए तो हमारे पास से चला गया। अब अगर हम यहां पर देखें तो हमारे पास पैसा बचा कितना है? 1200 रुपए हमारे पास शेष बचा है, जिसको कि हमें इन तीनों में क्या करना है? बराबर बराबर बांटना है। तो अगर हम तीनों में बराबर बराबर बांट दें तो 400 रुपए इसके पास भी आएंगे, 400 इसके पास भी आएंगे और 400 रुपए इसके पास भी आएंगे। तो अब अगर मैं यहां से टोटल देखूं तो राधा के पास तो हो गया 1900 रुपए, मीना के पास हो गया आपका 1400 रुपए और सीमा के पास आपका हो गया कितना? 400 रुपए। लेकिन दोस्तों क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है? क्वेश्चन में पूछा है कि इनकी पूंजी किस अनुपात में लगी रही, यानी कि आपको इनका क्या करना है? अनुपात निकालना है। सिंपली आप कुछ नहीं करिए, 2 0 तीनों के काट दीजिए, तो 19:14:4 यही आपका दोस्तों करेक्ट आंसर होगा। अनुपाती विभाजन पर हमारा अगला टाइप है। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखिए। 1470 रुपए को ABC में इस प्रकार विभाजित किया गया है कि प्रत्येक भाग में से 50 रुपए कम करने पर इनके भागों का अनुपात 1:3:2 है। 1:3:2 है। अब एक बात बताइए ध्यान से, यहां पर बात हो रही है ABC के रेशो की, जो कि आपको दिया गया है कितना? 1:3:2। तो अब आप यहां पर एक बात ध्यान से समझिए कि अगर हमें डायरेक्टली 1:3:2 दिया होता तो हम क्या करते? हम इस 1470 रुपए को इस रेशो के अंदर बांट देते। क्लियर है? यानी 1:3:2 में हम इसको विभाजित करते। लेकिन क्वेश्चन में कहा गया है कि ये रेशो कब होगा? जब प्रत्येक भाग में से 50 रुपए कम कर दिए जाए। यानी कि ए के पास से भी 50 रुपए कम कर दिए जाए, बी के पास से भी 50 रुपए कम कर दिए जाए और सी के पास से भी 50 रुपए कम कर दिए जाए। यानी यदि हम प्रत्येक हिस्से से 50 रुपए कम कर दें तो फिर ये रेशो हो जाएगा 1:3:2। लेकिन अब सबसे पहले तो आपको एक बात समझना है कि अगर हम तीनों के हिस्से, आपके मन में बात आ रही होगी कि इनके तो हमारे पास हिस्से हैं ही नहीं, तो हम 50 रुपए कम कैसे करेंगे? क्लियर है ना? तो आप एक बात को ध्यान से समझिए कि मान लीजिए, एक उदाहरण के लिए समझ लेते हैं, मैं एक दूसरा एग्जांपल ले लेता हूं। मान लीजिए 3 लोग हैं ABC, इसके पास 20 रुपए हैं, इसके पास 40 रुपए हैं और इसके पास 30 रुपए हैं। ऐसा हमने मान लिया कि A के पास 20 रुपए हैं, B के पास 40 रुपए और C के पास कितना है? 30 रुपए। तो अगर मैं पूछूं कि टोटल कितना पैसा है, तो देखिए आप 40 और 20 60 और 30 कितना हो गया आपका? 90 रुपए। टोटल कितना हो गया आपके पास? 90 रुपए टोटल हो गया। अब मान लीजिए कि मैं इसके पास से भी 10 रुपए ले लेता हूं, मैं इसके पास से भी 10 रुपए ले लेता हूं और मैं इसके पास से भी 10 रुपए ले लेता हूं। तो अगर मैं अब आपको यहां पर देखूं तो यहां पर इसके पास बचेगा 10 रुपए, इसके पास बचेगा 30 रुपए और इसके पास बचेगा 20 रुपए। तो अगर मैं टोटल की बात करूं, टोटल इनके पास 30, 20, 50 और 10 कितना बचा है? 60 रुपए इनके पास बचे। तो एक बात बताइए, पहले इनके पास कितने रुपए थे? 90 रुपए। अब इनके पास कितने रुपए हैं? 60 रुपए। कितने रुपए कम हो गए? तो रुपए कम हो गए आपके कितने?
30 रुपए। कितने रुपए कम हो गए आपके? 30 रुपए। तो ये जो 30 रुपए कम हुए हैं, ये 30 रुपए कम क्यों हुए? क्योंकि हमने प्रत्येक व्यक्ति से कितना लिया है? 10-10 रुपए हमने ले लिया है। तो जब अगर हम अलग अलग व्यक्तियों से पैसा लेंगे तो जो उनका टोटल था, टोटल जो पैसा था उसमें से तो उतना ही रुपए कम होगा ना जितना हमने टोटल लिया है। चाहे हम किसी से कितना भी लें या किसी के पास कितना भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्लियर है? तो इसी तरीके से अगर आप यहां देखेंगे तो हमने तीनों से कितना ले लिया? 50-50-50 रुपए हमने तीनों से ले लिया। तो तीनों के पास है कितना? यानी तीनों के पास जो टोटल हमें पैसा दिया गया है डिवाइड करने के लिए, वो हमें कितना बोला गया है भाई? 1470 रुपए। अगर हम 50-50-50 तीनों से ले लेंगे तो क्या 150 रुपए जो है वो कम नहीं हो जाएगा भाई? 50-50-50 अगर हम तीनों से ले लेंगे तो टोटल में से 150 रुपए हमारा क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो अगर हम देखेंगे हमारे पास कितना बचा, तो आप ध्यान से देखिए हमारे पास कितने रुपए बचे हैं? 1320 रुपए बचे हैं। कब बचे हैं 1320 रुपए? जब हमने तीनों से 50-50-50 रुपए कम कर लिए। तो अब ये क्वेश्चन में क्या कहा था कि 50 रुपए कम करने के बाद जो इनके भाग रहेंगे उनका अनुपात 1:3:2 होगा। तो बताइए 50-50-50 कम करने के बाद पैसा कितना बचा? 1320 रुपए। और अनुपात कितना है? 1:3:2। यानी कि मतलब ये हुआ कि इस 1320 रुपए को हमें इस रेशो में डिवाइड कर देना है। तो 3 और 1 4 और 2 6 से आप डिवाइड करेंगे तो देखिए 6 दूना 12, 6 दूना 12, एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? 220 रुपए। कितनी आ गई? 220 रुपए। अब आपसे किसका पूछा है? सी के द्वारा। आपसे पूछा है सी के द्वारा। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी है आपकी? 220 रुपए। और सी के पास कितनी यूनिट थी? 2। तो 2 × 220 जब आप करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका? 440 रुपए। लेकिन ये कब की बात है? जब हमने 50 रुपए कम कर दिए हैं। लेकिन पैसा तो हमें पूरा यही बांटना है ना, 1470। तो जो 50 रुपए हमने इससे लिए थे वो हम इसको वापस दे देंगे। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो कितना हो जाएगा? 490 रुपए। इसी तरीके से आप बी का और ए का भी निकाल सकते हैं। तो दोस्तों इस टाइप में क्या होता है कि क्वेश्चन में आपसे कुछ पैसा कम करने के बाद या कुछ पैसा जोड़ देने के बाद का रेशो आपसे दिया जाता है। तो आपको कुछ नहीं करना है, टोटल में से वो पैसा घटा देना है और सेम रेशो में आपको डिवाइड कर लेना है। लेकिन हमेशा ध्यान रखना है कि पैसा जो हमने अगर कम किया है तो हमें वापस जोड़ना पड़ेगा, या अगर हमने जोड़ा है तो हमें कम भी करना पड़ेगा। क्योंकि क्वेश्चन में आपका 440 भी ऑप्शन में रहेगा और 490 भी आपका ऑप्शन में रहेगा। क्लियर है दोस्तों? तो आई होप आपको ये बातें अच्छे से समझ में आ रही होगी। आप वीडियो को कंटिन्यू देखते रहें, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और मुझे कमेंट करके बताएं कि वीडियो आपको कैसा लग रहा है। देखिए दोस्तों, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरीके से है कि 2030 रुपए को एबीसी में इस प्रकार बांटिए कि इनके हिस्सों में से 15 रुपए, 10 रुपए और 5 रुपए घटा देने पर, यानी कि ए से आप 15 रुपए हटा लें, बी के हिस्से से 10 रुपए घटा लें और सी के हिस्से से यदि 5 रुपए घटा लें, तो इनका जो अनुपात है वो 8:7:5 हो जाता है। तो देखिए दोस्तों, मैंने आपको क्या बताया कि आपका जो पैसा जा रहा है, देखिए 5 रुपए सी के पास से गया, 10 रुपए बी के पास से और 15 रुपए ए के पास से, तो जो टोटल पैसा है 30 रुपए, ये तो आपका इस टोटल वैल्यू में से ही जाएगा ना। तो जो आपका पैसा बचेगा वो बचेगा कितना? 2000 रुपए। अब आपको क्या करना है भाई? 5 रुपए, 10 रुपए, 15 रुपए हमने घटा दिए। घटाने के बाद का रेशो कितना दिया है आपको? 8:7:5। तो आपको इस रेशो में डिवाइड कर लेना है। तो देखिए 8, 7, 15 और 5, 20 से यदि हम डिवाइड करेंगे तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी? 100 रुपए। तो अगर एक यूनिट की वैल्यू 100 रुपए है तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी है दोस्तों? 500। 7 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 700। और 8 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 800 रुपए। लेकिन फिर से बात को ध्यान रखिएगा, 5 रुपए हमने घटाया था, यहां पर हमने 10 रुपए घटाया था, यहां पर हमने 15 रुपए घटाया था, तो इस वैल्यू को आपको वापस से जोड़ना भी पड़ेगा। तो आपका जो आंसर होगा दोस्तों 815, 710 और 505 रुपए
होगा। क्लियर है दोस्तों? तो उम्मीद करता हूं आपको वीडियो समझ में आ रहे होंगे, सभी क्वेश्चंस आपको क्लियर होंगे। यदि फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके मुझे जरूर बताएं, और इस कमेंट सेक्शन में मैं आपके लिए होमवर्क के रूप में कुछ क्वेश्चंस छोड़ रहा हूं, वो क्वेश्चंस आप करें और अगले वीडियो में उसका आंसर बताएं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।